बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और इससे लास्ट वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था सी लैंग्वेज का मेन स्ट्रक्चर, यानी कि उसे लिखने का जो सही तरीका है वो क्या है। उसमें हमने देखा कि उस स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला सेक्शन लिंक सेक्शन होता है, सेकंड पे हम मेन सेक्शन लिखते हैं और लास्ट पे आ जाता है बॉडी ऑफ मेन। और उसमें हमने देखा कि लिंक सेक्शन या फिर जिसे हम हेडर सेक्शन भी कहते हैं, ऐसा सेक्शन जिसके अंदर हम सी प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरी फाइल्स या फिर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। अब हेडर फाइल्स हमने देखा क्या होती थी, ऐसी फाइल्स जिसके अंदर हम प्री डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन मौजूद होती थी, उन्हें प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते थे ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि प्रोग्राम के अंदर हमने जो फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं उनका क्या काम है। जैसे ही हम वो फंक्शन यूज़ करेंगे, कंपाइलर क्या करेगा, उन लाइब्रेरी फाइल्स या हेडर फाइल्स में जाके देख लेगा कि इन फाइल्स का क्या काम है और उसके मुताबिक उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवा देगा। और उसमें हमने देखा कि हम इंक्लूड स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं अगर तो हमने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। सेकेंड पार्ट हमने देखा मेन सेक्शन का। मेन सेक्शन के अंदर हमने सिंपल क्या देखा, मेन फंक्शन हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं और मेन फंक्शन जो कि सी लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन लिखना लाजमी होता है और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होता है, वो भी मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। और लास्ट पे हमने देखा बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस, जितने भी स्टेटमेंट्स हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वो स्टेटमेंट्स, वो इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाती हैं, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। आज के इस लेक्चर में हम कमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है और उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स आर दी स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम दैट आर इग्नोर्ड बाय अ कंपाइलर। कमेंट्स क्या होती हैं? सिंपल ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें कंपाइलर क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, स्किप कर देता है। यानी ऐसी स्टेटमेंट्स दैट डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड बाय कंपाइलर, यानी ऐसी स्टेटमेंट्स जिन्हें कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, उनके होने या ना होने से हमारे प्रोग्राम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसके आउटपुट में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। अब इसमें एक जो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर कोड। सिंपल कमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं और इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिसे हम आसानी से समझ सकें। मिसाल के तौर पर अगर हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करें तो उर्दू, पंजाबी हमारे लिए क्या नेचुरल लैंग्वेज है। तो इसी तरह इंग्लिश भी तकरीबन हमारे लिए एक तरह से नेचुरल लैंग्वेज है, हम उसे समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। तो कमेंट्स जनरली हम इंग्लिश के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन आप चाहें तो मैसेज टाइपिंग के अंदर, जिस तरह से आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं टाइप करके, तो उस तरह से भी आप कमेंट्स लिख सकते हैं। सिंपल आप जिस तरह से मर्जी भी लिखें, कमेंट्स क्या करेंगे, इग्नोर हो जाएंगे और उनसे कोई भी फ़र्क प्रोग्राम की आउटपुट को नहीं पड़ेगा। अब सेकंड पे डिस्कस कर लेते हैं पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स के। कमेंट्स को लिखने का क्या मकसद होता है प्रोग्राम में। तो आपकी बुक में जो 2 मेंशन किया उसमें सबसे पहले जो है, दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड, कि ये दूसरे प्रोग्रामर्स को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो हमारे कोड को क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर दें। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, एक प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स है, लेट्स सपोज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टेटमेंट्स है। अब इस केस में क्या होगा कि प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा। तो अगर तो हमने किसी दूसरे पर्सन को अपना प्रोग्राम दिखाना है तो हम क्या करते हैं कि कमेंट्स ऐड कर देते हैं, जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे हमने कोई मुश्किल टर्म यूज़ की हुई है या फिर इसे समझना मुश्किल होगा, तो वहाँ पे एक हम शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि यहाँ पे हमने ये काम किया। मिसाल के तौर पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे हमने लूप्स का यूज़ किया हुआ है और इस लूप का ये काम होगा। फिर यहाँ पे हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोई कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है और ये इस तरह से वर्किंग करेगा, जिससे क्या होगा कि दूसरे प्रोग्रामर को हमारा कोड समझने में आसानी होगी। और दूसरा पॉइंट वो बता रहा है कि दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट, कि वो हमें अपना कोड समझने में भी क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मदद देते हैं कि हम अपने कोड को क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ तक कि इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट, कि उसे सालों भी गुजर चुके हों लेकिन फिर भी कमेंट्स प्रोग्राम में मौजूद होंगे। हम जब भी उसे ओपन करेंगे तो कमेंट्स की मदद से हमें उसे समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें अपना लिखा हुआ कोड क्या हो जाता है, भूल जाता है, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स बना लिए होते हैं कि प्रीवियस प्रोग्राम्स हमें थोड़े से भूल जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी आसानी के लिए भी कमेंट्स ऐड कर सकते हैं
ताकि जब हम बाद में कभी इन फ्यूचर प्रोग्राम्स को हमने देखना हो तो वहाँ पे कमेंट्स मौजूद हों और उन्हें देख के हमें पता चल जाए कि प्रोग्राम में क्या वर्किंग हो रही है। और इससे हमने देखा कि ये कंपाइलर इन्हें इग्नोर कर देता है, जिससे क्या होगा कि हमारे आउटपुट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और आउटपुट हमारा एज इट इज़ जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करें उसी तरह से डिस्प्ले होगा। अब टाइप्स ऑफ कमेंट्स बात कर लेते हैं। तो कमेंट्स के जनरल दो टाइप्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स की अगर बात कर लें तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसा कमेंट जो सिंगल लाइन एक लाइन के ऊपर आ रहा हो, और मल्टी लाइन कमेंट्स जो एक लाइन से ज़्यादा एक्सीड कर रहा हो यानी मल्टीपल लाइन्स के ऊपर आ रहा हो, तो इस तरह के कमेंट्स को मल्टीपल लाइन कमेंट्स कह देते हैं। अब इन्हें जो लिखने का तरीका है सिंगल लाइन कमेंट्स को अगर देख लें तो स्टार्ट विद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, एनीथिंग आफ्टर डबल फॉरवर्ड स्लैशेस ऑन सेम लाइन इज सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट हमने क्या देखा कि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैशेस से। अब इसे मुराद क्या है कि जब भी आपने प्रोग्राम के अंदर सिंगल लाइन कमेंट्स को ऐड करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 फॉरवर्ड स्लैशेस ऐड करनी है, प्रोग्राम में टाइप करनी है, और उसके बाद आप एक लाइन के ऊपर जो भी चीज़ टाइप करोगे, जो भी सेंटेंस लिखोगे, कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा और वो क्या कंसीडर होगा, सिंगल लाइन कमेंट कंसीडर होगा। और लास्ट पे एक जो पॉइंट है कि यूज़ फॉर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, अगर हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी हो तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। सेकंड पे आ जाता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट है लिखने का तरीका। इसमें होता है क्या, सिंपल, स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक एंड एंड एट स्टैटिक एंड फॉरवर्ड स्लैश, एनीथिंग बिटवीन दिस एंड दिस सिंबल इज कंसीडर्ड अ मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट में हमने सिंपल क्या देखा कि 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगा देनी है, उसके बाद जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो क्या कंसीडर होगी, सिंगल लाइन कमेंट होगी। अब क्योंकि वो एक ही लाइन के लिए यूज़ हो रही है तो हमें उसे लास्ट पे कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मल्टी लाइन कमेंट्स क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा लाइन्स पे एक्सीड कर रहा होता है, तो इसलिए हमें उसके लास्ट पे भी सैम्पल यूज़ करनी पड़ती है ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि इस लाइन पे यहाँ पे क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट्स एंड हो गया। और ये हमने देखा कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होता है, और ये किस लिए यूज़ होता है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए। आपको स्क्रीन पे भी ये एक स्क्रीनशॉट डिस्प्ले हो रहा होगा। अब इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम है जनरल हेलो वर्ल्ड, जिसमें हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। इससे पहले भी हमने 2-3 लेक्चर्स में ये प्रोग्राम देखा होगा। अब इसमें आप देखें कि हमने जो नई चीज़ किया है, इसमें कमेंट्स ऐड किए हुए हैं। हमने इसके अंदर सिंगल लाइन कमेंट्स भी ऐड किए हुए हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स भी ऐड किए हुए हैं। जबकि अगर आप प्रोग्राम के आउटपुट को देखें तो आउटपुट में सिंपल हमें क्या नज़र आ रहा है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जो हमने कमेंट्स लिखे हुए हैं वो प्रोग्राम पे कोई भी असर नहीं कर रहे, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, हमारे समझने के लिए क्या हो रही है, आसानी हो रही है। जिस तरह प्रिंट एफ के ऊपर मैंने सिंपल एक कमेंट ऐड कर दिया कि दिस इज़ अ प्रिंट एफ फंक्शन यूज फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट ऑन स्क्रीन, और सिंपल क्या हुआ, इसे प्रोग्राम को समझने में आसानी होगी। उम्मीद है आज का लेक्चर है आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो को बैक करके देखें, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट्स में पूछेगा। इस नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।